सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड पार्ट एंड बैड पार्ट। आज की ताज़ा खबर की अच्छी खबर ये है दैट आरबीआई ने खुश कर दिया अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, प्लेजेंट सरप्राइज, कंसेंसस के विरुद्ध जाते हुए दे डिड नॉट इंक्रीज द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। उन्होंने एक पॉज लिया है एंड इसका रीज़न है दैट ऑलरेडी 6.5% का रेपो रेट चल रहा है विच इज़ वेरी हाई। अब 12 अप्रैल के बाद जो सीपीआई का डेटा आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा, उसमें पता चलेगा कि अगर इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे गिरता है देन आरबीआई ने ये कहा है, माइंड यू, कि दिस इज़ जस्ट अ पॉज, दे हैव नॉट स्टॉप्ड इंक्रीजिंग। इफ़ ज़रूरत पड़ी, इफ़ नीड बी, तो वो एक और रेट हाइक दे सकते हैं या रेट कट आगे करेंगे। इन्फ्लेशन जैसे जैसे कूल ऑफ होगा, नीचे आएगा, आरबीआई अपना रेट कट करेगा। हाउ आई विश दैट यूएस फेडरल रिज़र्व इतना सटीक और सही कमेंट्री एटलीस्ट अपने बड़े बड़े बिलियन डॉलर चेक्स को बाजू में रख के सीधा आके हमसे संवाद करें। लुक एट द आरबीआई गवर्नर, जिस तरह वो बात करते हैं, द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। आई हैवेंट सीन सच ब्रिलियंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट मार्केट डायनामिक्स सिंस 1991। जब से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आप जो भी मापदंड देखो, इतना डायरेक्ट और ए पॉलिटिकल चर्चा बहुत कम होती है। सो आई थिंक वी आर डेफिनेटली इन सो कॉल्ड अमृत काल, जिसको बोलते हैं। अब सबके लिए अमृत काल होना चाहिए भाई। सो उसके लिए आपको निवेशित रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे इन्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट दिस इज़ द अमृत काल फॉर यू। बहरहाल उसके अलावा आज निफ्टी ने तो बहुत सारे चीज़ें हुई है। आज थर्सडे यानी 6 अप्रैल को क्या क्या हुआ? निफ्टी क्लोज्ड अबव ऑल इट्स रेजिस्टेंसेस। पिछले 3-4 दिन की क्लोजिंग आप देखो, जैसा मैंने कहा था, हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं। यानी निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया, 17,550 के ऊपर क्लोजिंग दी। आज तो 17,600 के आसपास क्लोजिंग मिली है। तो ये अच्छी बात है कि मोमेंटम निफ्टी में वापस आ रहा है। नाउ द थिंग टू लुक फॉरवर्ड, 17,800 के आसपास एक दूसरा मेजर रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक 17,800 क्रॉस कर लेता है कन्विंसिंगली, देन वी आर इन फॉर अ बिगर अप मूव। बट लुकिंग एट द कॉल पुट रेशियो, पुट कॉल रेशियो एंड डेटा, एफआईआईस का मूड देखते हुए बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मंडे को यूएस मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर कोई नया जियोपॉलिटिकल टेंशन आया, पता नहीं, मुझे अभी भी डेटा को देख के लग रहा है देयर इज़ वन मेजर क्रैक अभी भी बचा हुआ है निफ्टी में। इफ़ वी हैव टू रिस्पेक्ट द लेवल्स, 17,260 वापस वही पुराना सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट टूटा नीचे की तरफ तो 16,900 वापस। अगर हम लोग जिस मोमेंटम में चल रहे हैं उसमें चलते रहे, आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया, सारी बॉडीज़ इंडिया की तो अपना काम बराबर कर रही है। अब अगर इन्फ्लेशन का नंबर, इंडिया का सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 5.65 के नीचे आता है, देन आई थिंक आरबीआई विल हैव डन अ ग्रेट जॉब, एंड फिर मुझे लगता है कि हमारा मार्केट उसको पॉजिटिवली सल्यूट करेगा। अगर इन्फ्लेशन का नंबर गड़बड़ हुआ या जियोपॉलिटिकली कोई और गड़बड़ हुई तो ही प्रॉब्लम आगे दिखता है। अदरवाइज आई थिंक निफ्टी इज़ रेडी टू गेन अप ट्रेंड। आप देखो, बैंक निफ्टी देखो, बेंचमार्क स्टॉक्स देखिए, सब ऊपर आने के लिए, एक अप ट्रेंड में आने के लिए रेडी है। इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल शॉक्स, इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन, फिर भी इंडिया का मार्केट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमिक डेटा को सल्यूट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये साइंस अच्छे हैं, बट टेक्निकली आप याद रखना, हर बार मई और जून के बीच में कभी ना कभी, मई जून में एक ऐसा स्लम्प ज़रूर आता है, और फिर जुलाई से जो है वो मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ना शुरू करता है, ऑल द वे टिल दिवाली। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वी कांट कमेंट ऑन द रीज़न, बट वो स्लम्प, एक क्रैक अभी भी मुझे लग रहा है शायद आना बाकी है। आई विल बी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, काश वो नहीं आए। लेकिन गाइस, बाज़ार कभी एक स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं है। इट्स लाइक योर ईसीजी मशीन, ऊपर नीचे में हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने अपने को। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग।